राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार जाते जाते रोज नई घोषणाएं, नए बिल और एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है कि हम लोगों के बीच में जो हमारी छवि धूमिल हो गई है पूरे पौने 5 साल में, उस छवि के अंदर भ्रम फैला करके लोगों के बीच में और हमारी छवि को सुधार लें। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जिस तरह का कृत्य राजस्थान की सरकार ने पौने 5 साल में किया है, ये जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। आपने सबसे पहले ऐसा ही एक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, किसानों को कर्जा माफी की बात करी थी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दोगे तो गारंटी भत्ता देने की बात भी आप लोगों ने की थी। आप लोग जो आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में और उसके बाद में प्रथम बजट के अंदर जो घोषणाएं की थी, मैं फिर कह रहा हूं इस पवित्र सदन के अंदर कि 40% घोषणाएं आज भी पूरी नहीं की जा सकी। व्यक्ति के जीवन में 5 मूलभूत आवश्यकताएं पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा होती है। मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद दे देता यदि थोथी घोषणाओं के अलावा अमली जामा पहना करके किसी स्तर के ऊपर कार्य करते तो। मेरे से पूर्व वक्ता ठीक कह रहे थे और कांग्रेस इस बात के ऊपर विचार भी कर रही है, क्योंकि मैं कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ये जो आपने मिनी मुख्यमंत्री छोड़ दिए थे, ये मिनी मुख्यमंत्रियों ने क्या किया है, ये जनता को गारंटी किस बात की दी है, महिलाओं के साथ में किस तरह के अत्याचार हुए हैं, नौजवानों के साथ में किस तरह से कुठाराघात हुआ है। 18-19 बार पेपर लीक करके इन नौजवानों के भविष्य के साथ में राजस्थान की सरकार ने किस तरह से एक कुठाराघात करने का काम किया है, ये गारंटी देने का काम तो आप लोगों ने कई बार घोषणाएं कर दी। क्या हुआ किसान के कर्जे की गारंटी का? क्या हुआ नौजवान बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते का? ऊंट के मुंह में जीरे जितनी, कल प्रश्न के सवाल के जवाब के अंदर उत्तर आया था, ऊंट के मुंह में जीरा। मंत्री महोदय, मैं जाते जाते घोषणाएं मत करो। और अब आप घोषणा कर रहे हैं। मैं इस बिल के अंदर देख रहा था, मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर बजट की घोषणा करी तो कुछ जिलों की घोषणा करी। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि जो जिले बनाए गए थे, घोषणा की थी, उन जिलों का गजट नोटिफिकेशन हो गया क्या? अभी तक तो अप्रैल माह के अंदर मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार कंफ्यूजन के अंदर है। इनके स्वयं के व्यक्ति एक दूसरे की खिंचाई करते हैं कि ये पंचायत थी, इस पंचायत को जिला बना दिया बिना मांगे। जो जिले बनने चाहिए थे उन जिलों के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। ये राजनीतिक फैसले आप जितने भी लेते रहे, लेकिन राजस्थान की महिलाओं के साथ में, बालिकाओं के साथ में, नौजवानों के साथ में, किसानों के साथ में जिस तरह से आप लोग व्यवहार कर रहे हैं, ये वोट की चोट से आप लोगों को सीधा कर देगी। ये मैं जिम्मेदारी के साथ में सभापति महोदय कहना चाहता हूं। अब आप बिजली की बात करें, सभापति महोदय, आप उनको गारंटी दे दो जिन किसानों ने बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद 2-2 साल तक इंतजार में रहते हैं। वो किसान किसी से कर्जा लेकर के डिमांड नोट भरता है और लाखों रुपए का डिमांड नोट भरने के बाद में भी उसको सभापति महोदय 1.5 2 वर्ष तक कृषि कनेक्शन नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति के अंदर वो कर्जे के अंदर डूब जाता है। आप कर्जा माफ करोगे नहीं, वो किसान आत्महत्या के ऊपर मजबूर होता है। मैंने पूछा एक मीटिंग के अंदर, अधिकारियों से पूछा, प्रभारी मंत्री गए हुए थे, उनसे पूछा कि जिन लोगों ने 1.5 वर्ष, 1 वर्ष से ऊपर जिन लोगों का हो गया है पैसा जमा कराए, क्या आप राजस्थान की सरकार, बिजली विभाग ये देरी के लिए जिम्मेदार है, ये मानते हो आप? तो उनको उस पैसे के ऊपर ब्याज दोगे क्या? आज मैं इस सदन के अंदर ये बात कह रहा हूं कि विधायक कोष से जो बिजली के काम दिए जाते हैं, विधायक कोटे से बिजली के होने वाले कामों के लिए मंत्री महोदय आपके अधिकारी ये कहते हैं कि हमारे पास में केबल नहीं है। कहां, कब आएगी?
हमें पता नहीं कब आएगी, जब आएगी, जब आ जाएगी। ये 12 महीने से जवाब सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं। ये हालात हैं। आपने तो दिन के अंदर 2 पारी के अंदर पानी देने की बात करी थी, फिर क्या हुआ उस किसान के साथ में? आप गारंटी के ऊपर गारंटी दे रहे हैं। वो अन्नदाता को गारंटी दीजिए कि जो हम कह रहे हैं उनको पूरा करेंगे। ये अदरवाइज तो ये थोती घोषणाएं करने से कोई मतलब नहीं होगा। पानी के लिए आपने क्या हाल कर रखा है? जल जीवन मिशन के अंदर, आज गांव के अंदर जल जीवन मिशन के नाम पर जिस तरह से आपने देरी की, प्रधानमंत्री की जो भावना थी कि घर घर के अंदर नल से पानी दिया जाएगा, उसके अंदर यदि कोई डिले की, 26वां स्थान इस राजस्थान का है तो राजस्थान की नकारा सरकार के कारण है। राजस्थान की सरकार नहीं चाहती कि लोगों को पीने का पानी मिले। ऐसी स्थिति के अंदर आज यदि ये फिसड्डी पना राजस्थान का है तो ये राजस्थान की सरकार के कारण है। अब राहत कैंपों के बारे में बात कर रहे थे। यदि कहीं पर भी आपकी कोई दुखती रग के ऊपर कोई व्यक्ति हाथ रख देता है सभापति महोदय, तो इनके पेट में मरोड़े चलने लग जाते हैं। अरे भाई, पेट में मरोड़े तो उस जनता के चल रहे हैं जिनको आप लोगों ने 4.5 साल में दुखी करके रख दिया। ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं, कैंप की बात कर रहे थे अभी, भाई कैंप्स के अंदर क्या हो रहा है? कैंप के अंदर तो मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा करके मुख्यमंत्री जी का प्रचार हो रहा है, जिसके ऊपर आपके पार्टी ने वहां से बैन कर दिया। अब ऐसी स्थिति के अंदर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जनता के साथ में छलावा बंद करिए सभापति महोदय। ये जनता के साथ में धोखा बंद कर दिए। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं। मैं आप लोगों को अब ये 1000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन की बात करी है। आप जो अभी बात कर रहे थे आंगनबाड़ी वालों के, आप संविदा कर्मियों के, आपने रोज घोषणाएं की, आपने जन घोषणा पत्र के अंदर कहा, क्या हुआ उनका? वो बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे। वो जो आपके कई सालों से जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचते? आप रोजगार गारंटी, ये वोट की खेती पकाने के लिए जिस तरह से आप बिल लेकर के आ रहे हैं, ये वोट की चोट से ही जनता आपको सीधा करके। और वैसे भी धारीवाल साहब ने तो घोषणा कर दी कि ये तो आने वाले ही नहीं है, तो बेटा आ जाए तो ठीक है। लेकिन धारीवाल साहब, वोट की चोट से ये जनता आपको, कांग्रेस की सरकार को सीधा करेगी और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन बने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये राजस्थान भी आगे बढ़े, खुशहाली का वातावरण बने, भयमुक्त वातावरण यहां से खत्म हो जाए और किसान को, महिला को, नौजवान को जिस तरह से आने वाले समय के अंदर उम्मीद भरी नजरों से विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना चाहती है, उसी तरह से आने वाले समय के अंदर हम लोग आएंगे। और तब जाकर के, ये अभी तो गजट नोटिफिकेशन ही नहीं करोगे आप, तो मैं इसको 6 महीने के लिए परिचालित करने के लिए आपसे निवेदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।